Hello friends, Assalamu alaikum. How are you guys? Hope you all are absolutely fine. We are also fine here. So friend, एक और ठंडी ठंडी सुबह के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना न्यू व्लॉग एंड आई होप आपको इससे पहले के व्लॉग की तरह मेरा ये व्लॉग भी बहुत पसंद आने वाला है और इस व्लॉग में भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है। तो ये देखें हमारी तरफ कितनी सर्दी हो रही है और ये है लगभग 7 बजे का टाइम और 7 बजे के टाइम भी जो है ऐसी धुंध छाई हुई थी और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि सब अपने अपने घरों के अंदर थे क्योंकि ठंड इतनी थी। बट जल्दी मैं उठ गई थी तो जल्दी उठने के साथ साथ मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू आपको बाहर का थोड़ा सा दे दिया जाए क्योंकि मॉर्निंग में ऐसी ही ठंड हो रही है। लगभग 1 हफ़्ता हो गया धूप बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी। मगर मौसम चाहे कैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मगर हर मौसम के साथ साथ हम हाउसवाइफ़ के जो काम हैं वो अपने वक्त पर ही होना होते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपने वक्त से ही उठ गई थी और सब लोग वहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड भी अभी सो ही रहे हैं। तो जब तक ये लोग सब उठेंगे तब तक जो है जल्दी जल्दी से मैं क्लीनिंग कर लूँगी और क्लीनिंग से फ्री हो जाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह जो है वो क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। झाड़ू ज़रूर लगा लेनी चाहिए सुबह सुबह उठकर, जिससे जिससे जो है वो घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है और माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है क्योंकि गंदे घर में तो फिर कोई काम ही नहीं हो पाता है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ मैंने कपड़े धोए थे, लगभग 3 दिन के ये कपड़े पड़े हुए हैं और धूप बिल्कुल नहीं निकली है और कपड़े भी सूखने में नहीं आ रहे हैं। तो हल्के-हल्के से चाहे कपड़े इस तरीके से कितने भी सुखा लो मगर वो हल्के-हल्के गीले रह ही जाते हैं। धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है इन दिनों में कपड़ों को, नहीं तो फिर कपड़ों में वो अजीब सी स्मेल सी रह जाती है। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि अगर थोड़ी-सी भी धूप निकले तो मैं छत पर डालकर ये कपड़े पहले सुखाऊँ तभी फिर रखूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में और रात में मैं जो है वो किचन की साफ़ सफाई करके लेटती हूँ बट मॉर्निंग का मेरा ये पहला काम होता है कि किचन में जैसे ही आऊँ वैसे ही मैं एक बार गीला कपड़ा लेकर पूरी किचन की साफ़ सफाई जो है वो अच्छी तरीके से कर लूँ और करना भी चाहिए क्योंकि रात में क्या पता किस तरीके के कीड़े मकोड़े या धूल मिट्टी कैसी रहती है। तो सीधे जो आकर है खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, कुकिंग नहीं करनी चाहिए। पहले साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से आप काउंटर टॉप कर लें किचन का, उसके बाद ही आप जो है वो किचन में कुकिंग करें। सो फ्रेंड आप लोग भी बताइएगा कि मॉर्निंग आपकी किस तरीके की बीतती है। सुबह मॉर्निंग में उठकर क्या आपको भी इसी तरीके से भागा-दौड़ी का सामना करना पड़ता है? वैसे तो मेरे बच्चे इस टाइम विंटर वेकेशन में चल रहे हैं। स्कूल जो है अभी क्लोज़ हैं उनके, अभी जो है ठंड की वजह से डेली की ही हॉलिडे हो जाती है। 1-1 2-2 दिन करके जो है वो छुट्टियाँ बढ़ती चली जा रही हैं उनकी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और इस ख़राब मौसम में बच्चों को स्कूल भेजना भी नहीं है क्योंकि घर में तो आप एक तरफ इन्हें बैठा सकते हैं बच्चों को, मगर घर से बाहर जाने पर जो है वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्कूल है और काफ़ी अच्छा स्टाफ है स्कूल का और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं बच्चों की। मगर फिर भी दिल में तो लगा रहता है कि बच्चे बाहर गए हैं, पता नहीं उन्हें ठंड लग रही होगी या घरों में रह के इतनी ठंड का सामना करना पड़ रहा है, इतनी सर्द हवाएँ चल रही हैं कि बिल्कुल आग के हमारे यहाँ तो डेली ही अंगीठी जलती है सुबह-शाम, जिससे जो है थोड़ी राहत रहती है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग घर में जो है वो अंगीठी जला रहे हैं या चूल्हा जलता है या फिर हीटर जलता है? किस तरीके से आप अपने विंटर्स का को एन्जॉय कर रहे हैं? तो यहाँ मैं आ गई थी अब क्लीनिंग करने के बाद फ्रेश होकर मैं पहले ब्रेकफ़ास्ट बना लूँगी इन लोगों का क्योंकि ये लोग भी सब अब उठ चुके हैं और उठने के साथ ही बच्चों को जल्दी से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है और ब्रेकफ़ास्ट जो है उन्हें मिलना चाहिए तुरंत ही बना हुआ। तो जैसे ही मैंने देखा कि बच्चे बस उठने वाले हैं तो मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो नाश्ता प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो आशी गई थी अपनी नानी की तरफ क्योंकि 1 दिन पहले ही उनकी नानी का फ़ोन आया था तो उन्होंने बुला लिया था। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मोहम्मद हसनैन हैं। तो यहाँ मैं उन लोगों के लिए ही नाश्ता प्रिपेयर करूँगी। और सर्दियों में सुबह-सुबह गरम-गरम अदरक वाली चाय मिल जाए तो क्या बात है, क्योंकि चाय पीने के बाद ही मेरा तो माइंड फ्रेश होता है। बताइएगा आप में से किस-किस को सुबह-सुबह अदरक वाली चाय पीना पसंद है विंटर में? तो यहाँ पर नाश्ता भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है और यहाँ हस्बैंड ये देखिए अंगीठी जला रहे हैं और हाथ पैर सेकना शुरू हो गए हैं
क्यों और वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो बस अब नाश्ता भी मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है और यहाँ हसनैन बैठ गया था पापा के पास अपने, थोड़ी सी पढ़ा देंगे उसे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे पढ़ेगा क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, बट घर में ही यहाँ पर मैं घर में पढ़ाती ज़रूर हूँ, बच्चों को थोड़ी देर बैठाती ज़रूर हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ इन लोगों को मैं नाश्ता करा दूँगी और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी-जल्दी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह तो सारी हो ही जाती है, बस इन लोगों को नाश्ता कराना है और जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग रूम की रह जाती है क्योंकि ये लोग सो रहे होते हैं उस टाइम, तो बस रूम की जो है वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर घर के और काम देखूँगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जल्दी-जल्दी जो है वो काम निपट जाएँ तो बेहतर होता है ठंड में। तो सुबह उठने के बाद हम हल्का-फुल्का नाश्ता करते हैं। अंडा ब्रेड और टोस्ट वग़ैरह हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद मैं पराठे बनाती हूँ। वैसे तो टिफ़िन में इन्हें पराठे रख के दे दिया करती थी, बट अब इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो अब जो है वो घर में ही पराठे वग़ैरह या कुछ बनाकर इन्हें बाद में नाश्ता करा देती हूँ। तो यहाँ हमारा डबल नाश्ता होता है। फ़र्स्ट जो है वो हल्का-फुल्का चाय के साथ कुछ चाहिए इन्हें, क्योंकि खाली चाय मैं नहीं देती हूँ इन लोगों को। अंडा ब्रेड और टोस्ट वग़ैरह दे देती हूँ, फिर बाद में उन्हें भूख लगने पे मैं थोड़ा जो है एक-एक पराठा इन्हें दे देती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर के टाइम तो फिर लंच का टाइम हो ही जाता है। तो इससे जो है पूरा दिन बस किचन में ज़्यादा बीतता है मेरा, जिस टाइम इनकी छुट्टियाँ होती हैं। और यहाँ मैं हस्बैंड से बातें भी करती जा रही हूँ और साथ-साथ जो है वो इनकी फ़रमाइश पे पराठे यहाँ पर बना रही थी, क्योंकि सर्दियों में पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज तो प्लेन पराठे बना रही हूँ, वैसे तो आलू के पराठे या और किसी चीज़ के पराठे, वैसे ज़्यादातर बच्चे जो है वो आलू के पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं। सो फ्रेंड, इन्हें नाश्ता कराने के बाद और कुछ थोड़ा बहुत खुद भी खाने के बाद मैं आ गई थी फ्रेश होकर दोबारा से किचन में। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज मटर आलू की तायरी, क्योंकि मटर रखी हुई थी। एक दिन पहले मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मटर मैंने इकट्ठी छील ली थी, तो वो थोड़ी-सी रखी हुई थी। तो यहाँ आलू डालने के बाद मटर, आलू और टमाटर सब चीज़ें मिक्स करके एक वेज बिरयानी टाइप कुछ बना रही हूँ मैं। वाइट पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लगता है। और साथ-साथ में जो है इधर मैं बर्तन भी वॉश करती जाऊँगी, क्योंकि चाय के बर्तन पड़े हुए थे। तो साथ के साथ अगर काम करते रहो तो फिर काम इकट्ठा नहीं होता है और काम भी जल्दी-जल्दी निपट जाता है सारा। तो कुकिंग करने के साथ-साथ क्लीनिंग और ये बर्तन वॉश, ये सारे काम जो है वो साथ-साथ निपटाते चले जाना चाहिए, जिससे जो है काम ज़्यादा ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है कि अब हमने कुकिंग कर ली कि अब बर्तन भी पड़े हुए हैं या क्लीनिंग भी पड़ी है। तो उधर जैसे ही मैंने चावल चढ़ाए थे, साथ-साथ में मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि कुकिंग करने के बाद है थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो काउंटर टॉप पर और गैस पर तो आ ही जाती हैं। तो क्लीनिंग के लिए एक कपड़ा होना चाहिए किचन में रखा हुआ, जिससे जो है वो साथ-साथ क्लीनिंग भी होती चली जाए। सो फ्रेंड, थोड़ी देर बाद हस्बैंड ले आए थे बेटी को उसकी नानी की तरफ से, और कपड़े जो पड़े हुए थे वो मैंने उतार कर अंदर रूम में रख दिए थे। तो उसने देखा कि हाँ, कपड़े पड़े हैं, तो ये देखिए बड़ा शौक है ऐसे छोटे-मोटे काम करने का, और बच्चों को जो है थोड़े-थोड़े काम सिखाते रहना चाहिए। तो वो कपड़े तय करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो लड़कियों को होता है शौक छोटे-मोटे काम जो है वो करने का, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये मतलब छोटे-मोटे काम जब ये करती है, बड़ा अच्छा लगता है कि चले हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से अब थोड़े-थोड़े जो है वो बड़े हो रहे हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो उसके पापा ने देखा इसे कपड़े इस तरीके से तय करते हुए, तो उसकी वीडियो बनाने लगे थे। तो बताइएगा कि आपके घर में भी आपके बच्चे इस तरीके से हेल्प करते हैं आपकी या नहीं? और जब उसने देखा कि पापा वीडियो बना रहे हैं, तो एकदम से शर्मा आ गई और कह रही, पापा मेरी वीडियो मत बनाओ। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है ये छोटे-छोटे मोमेंट्स कैप्चर करते हुए। सो फ्रेंड, यहाँ पर लंच भी बन के है तैयार। मैं आ गई थी किचन में और इन लोगों को अब मैं लंच करा दूँगी। तो मेरी यहाँ आलू मटर पुलाव बन के है तैयार। थोड़े से मसालों के साथ मैंने बड़ा टेस्टी सा पुलाव बनाया था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। सो फ्रेंड, अपने ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।